पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी, बायोलॉजिस्ट और भारतीय वन्यजीव संस्थान के डीन वाई.वी. झाला को 28 फरवरी 2022 को 2 साल के विस्तार को 1 साल के लिए कम कर दिया। मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, झाला की तत्काल सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी को वैज्ञानिकों की भर्ती की चल रही प्रक्रिया के जरिए भरा जाएगा। कौन है बायोलॉजिस्ट डॉक्टर वाई.वी. झाला? वाई.वी. झाला ने 2009 से लगातार सरकारों के तहत महत्वाकांक्षी चीता परियोजना के लिए तकनीकी आधार तैयार किया था। संरक्षणवादी एम.के. रणजीत सिंह के नेतृत्व में 2010 में गठित चीता टास्क फोर्स के भी वो सदस्य रहे। माना जाता है कि उनकी सेवा उन्हें चीता परियोजना के शीर्ष पर बनाए रखने के लिए ही एक्सटेंड की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नमीबिया के चीतों के पहले जत्थे को भारत लाने के कुछ दिनों बाद सितंबर 2022 में झाला को सरकार की नई चीता टास्क फोर्स से हटा दिया गया था। झाला का सेवा विस्तार कम करने पर किसने क्या कहा? डॉक्टर झाला को बाहर किए जाने के बारे में पूछे जाने पर रणजीत सिंह ने कहा, मैं बहुत हैरान और चिंतित हूं। चीता प्रोजेक्ट के हित में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कार्रवाई क्यों जरूरी थी। वहीं पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चीता के काम के लिए डॉक्टर झाला का कार्यकाल बढ़ाया गया था, तब वो चीता परियोजना का हिस्सा नहीं थे, इसलिए ये डिबेटेबल था कि उन्हें राहत दी जाए। इस मामले में संपर्क करने पर झाला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जयराम रमेश ने एक मुद्दा उठाया। झाला ने रणजीत सिंह के साथ चीता को छोड़ने के संभावित जगहों पर पहली रिपोर्ट तैयार की थी। तब तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने 2009 में उन्हें सर्वेक्षण का काम सौंपा था। जनवरी 2022 में जब भारत सरकार ने चीता कार्य योजना को अंतिम रूप दिया, तब वो उसके प्रमुख रचनाकार थे। झाला नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में वन्यजीव जीव विज्ञानी के साथ तकनीकी वार्ता का नेतृत्व भी कर रहे थे। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, चीता को फिर से लाने में अहम भूमिका निभाने वाले शख्स को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया है। डॉक्टर वाई.वी. झाला को पिछले साल भारतीय वन्यजीव संस्था में 2 साल का विस्तार दिया गया था, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है और वो गुजरात के बाहर गिर शेर के लिए दूसरे घर के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी खारिज की थी परियोजना। चीता का नया घर यानी मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को मूल रूप से एशियाई शेर के लिए दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया था। इसे अब गुजरात तक बढ़ाया गया है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई चीता परियोजना को 2017 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रायोगिक आधार पर रणजीत सिंह की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के तहत अनुमति दी थी। ये वांछनीय नहीं है कि परियोजना पूरी तरह NTCA के विवेक पर छोड़ दिया जाए। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।